हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंशु ब्लॉग्स 9 में। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत क्या है और इसका क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं रवि प्रदोष के बारे में। प्रदोष व्रत हमारे साथ होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। रवि प्रदोष होता है आयु वृद्धि व आरोग्य के लिए। सोम प्रदोष होता है अभीष्ट सिद्धि के लिए। मंगल प्रदोष होता है रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य के लिए। बुध प्रदोष होता है सर्वकामना सिद्धि के लिए। गुरु प्रदोष होता है शत्रु विनाश के लिए। शुक्र प्रदोष होता है सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए। और शनि प्रदोष होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो आइए अब प्रदोष व्रत का जो है विधि जानते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। जो इस दिन सूर्यास्त से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सायंकाल में विभिन्न पुष्पों जैसे लाल चंदन, हवन, पंचामृत द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि 1 वर्ष तक लगातार यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। प्रदोष व्रत का महात्म्य क्या है? प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस प्रकार से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। और इसका क्या उद्यापन विधि इसकी क्या है? विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने से उपरांत उद्यापन करना चाहिए। तो आइए हम प्रदोष व्रत की कथा आरंभ करते हैं। प्रदोष काल में प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को के साथ देवयोग से मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे से पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके पश्चात राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य पा लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन
शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है